Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। ये लोग का सब साफ हो गया, इन्हें कहीं चपरासी नहीं बन पाए। तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जब देखते हैं, कहते हो साइकिल दबाने से मिल्कमैन हीरो, बाकी सब जीरो। अगर हाथी दबाएंगे तो लेदरमैन हीरो, बाकी सब। आपको लग रहा है कि चुनौती इस बार आपके लिए बड़ी? तो चुनौती तो स्वीकार की जाती है ना, हम लोग तो चुनाव नहीं, चुनौती स्वीकार करते हैं। और आज के दिन हम नाव वाले थे, अब चुनाव वाले हो गए। और चुनाव वाले जब हो गए तो साइकिल पंचर हो गई, हाथी गायब हो गए, पंजाब तो लड़े। देखिए 2017 में आए तो सपा और कांग्रेस साफ हो गए, मतलब पंजा और हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। वो सारे लोग संविधान के सहारे एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं और हम उस संविधान में सभी लोगों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये दोनों में अंतर है। आप लोग जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे और जनता होशियार हो गई। चुनाव प्रचार के आखिरी चंद घंटे बचे हैं। हम इस वक्त मिर्जापुर के उस गांव में हैं जहां निषाद, बिंद, केवट इन बिरादरी की जनसंख्या तादाद ज्यादा है। और यहीं पर पहुंचे हैं संजय निषाद। जी हाँ, योगी सरकार में मंत्री हैं और निषादों के बड़े नेता। स्वागत है संजय जी। आपका मैं भाषण सुन रहा था और भाषण में तो आपने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि लोगों से हाथ उठवाना, लोगों को रिएक्ट कराना, और जिस बिरादरी से आप हैं उसके अंदर ऐसी भावनाएं भरना कि लगता है कि आप उनका वोट गिरवा के ही दम लेंगे ऐसे। लेकिन जबकि यहाँ तो चुनाव आपकी बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं सपा से। ये भाषण नहीं, भाषा है। अब भाषा पहले थी सपा बसपा कांग्रेस में, ये केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा रेटे बोलते थे। अब निषाद राज, जैसे हम निषाद राज के क्लिप ले गए तो देखा कि अरे यार हम तो छोटे वाले निषाद राज हैं, हम तो भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, हम तो सेना दे के रावण को खत्म करने वाले। जब उन्हें इतिहास बताया कि भाई हम लोग तो इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं, मुगलों अंग्रेजों को नदियों में डूबो के गला काट कर भगाने वाले लोग हैं, संविधान बनवाने वाले हैं और बटन दबा के इन्हें पावर में पहुँचाने वाले हैं और हमें पाँव में पहुँचाने वाले हैं। तो ये अब समझ गए कि नहीं, वोट से हमें पावर मिलेगा। तो पावर साइकिल हाथी जब थी, पंजा थी, जब ये इनके दिमाग पर उनका कब्जा था तो वो पावर में थे। और जैसे वो निषाद पार्टी का कब्जा इनके पास आ गया और निषाद पार्टी से जुड़ गए अब हमारे स्कूल में, भाई उसके बाद देखो पावर मोदी के पास आ गए और निषाद पार्टी खुद पावर में पहुंच गए। मैं इनसे ही कहा कि जब कांग्रेस और साइकिल पंजा के स्कूल में 60 साल से पढ़े, 70 साल से, तो जिसके स्कूल में पढ़े वो पावर में चले गए और तुम्हें पढ़ा के पाँव में पहुंचा दिया। अब पौआ पिला दिया झुआ भर उठ को। तो मैंने कहा भाई निषाद पार्टी के स्कूल में पढ़ो तो पौआ पिलाने वाले खुद पाँव में चले जाएंगे, तुम्हारा पाँव पकड़ेंगे, न्याव में से उतार कर फेंक दो। तो जब हमारे स्कूल में पढ़े और आ गए निषाद पार्टी के स्कूल में पढ़ लिया कि हम ये लोकतंत्र है, हमारा वोट है, झुआ भर वोट है, पौआ नहीं पीना है, बच्चों को भविष्य बनाना है, हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए। तो जब अपनी नाव से उतार कर फेंक दिया हाथी साइकिल पंजा वाले को, भैया हम पार उतारते हैं लेकिन तुम हमें मझधार में छोड़ते हैं, अब तुम्हें ही फेंक देते हैं। आपको लगता है कि इस बार भी आपकी बिरादरी साथ रहेगी? इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, जो इंडिया गठबंधन है, उसने ठीक ठाक इस बार कह सकते हैं डेंट करने की कोशिश की है। आपकी सीट पर भी जगह जगह उन्होंने भी बहुत सारे उम्मीदवार उतारे हैं और इस बिरादरी को टिकट दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि पिछली बार 2019 और 2024 में अंतर? देखिए, यादव मुलायमवादी है, अखिलेशवादी है, वो साइकिल को देखता है। तो ये हमारे समाज को ये जो आप जातिवादी बनाना चाहते हैं कि जाति देखो, तुम्हारी जाति को टिकट दिया है। और यही है कि जब हमने उतार कर फेंक दिया, जब डूबने लगी सपा बसपा कांग्रेस, तब जाति को वोट देकर, टिकट देकर वो जाति का वोट लेना चाहते हैं। तो अब हमारा स्कूल जो खुला है, इनसे बता दिया कि जातिवादी बनना है कि संजयवादी बनना है। तो कहते नहीं, संजयवादी बनना। और संजय इसलिए वादी बनना कि मोदी अमित शाह तक वकालत करते हैं और आपने हमें इनके जाल से हटाया है। पौआ का लेवल हटाकर निषाद राज का लेवल लगाया है। जातियों का, हमारी जो जातियां आपस में लड़ रही थी, एक कर दिया और निषाद राज के किले दिखाया है और चंदन लगाया। इसलिए अब हम जातिवादी नहीं, अब जाति के नेता को नहीं देखना, अपनी पार्टी और संजय जी को देखना। और संजय जी को इसलिए देखना है कि मोदी अमित शाह तक कानून बनाकर, बजट लाकर इनके स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा निषाद राज वोट योजना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, निश्चित रूप से समझ रहे हैं, निश्चित रूप से समझ रहे हैं। मिल रहा है इनको
आखिर ये सब लोग तो 4 बार तो सत्ता में रहे बसपा, 5 बार सत्ता में रहे सपा, तो उसके वजह से तो ये जो सीधे सपा को दबाए सफाई में सब चूक चला गया, ये लोग का सब साफ हो गया, इन्हें कहीं चपरासी नहीं बन पाए। तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जब देखते हैं कहते हो साइकिल दबाने से मिल्कमैन हीरो, बाकी सब जीरो, अगर हाथी दबाएंगे तो लेदरमैन हीरो, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इस बार जो विपक्ष ने बातें कही हैं कि संविधान बदल देंगे, आपका आरक्षण खा जाएंगे, इस तरह के बातों का कितना असर आपको लगता है कि आपकी बिरादरी पर? कुछ नहीं, संविधान तो पहली बार जब देश आज़ाद हुआ तो पहला संशोधन तो 1 ही साल बाद कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने वो संशोधन किए हैं जिससे तुष्टीकरण हो, जिससे एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाया जाए। और मोदी जी ने जो संविधान में संशोधन किया कि देश के हर एक जनता के राष्ट्रवाद आगे आए, धारा 370 खत्म हो जाए, ये जो है वोट देने 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, और ये जितना भी तुष्टीकरण है जो आपस में हिंदू मुसलमान खत्म हो जाए। और देखो अब एक भाग आप भी तो अपने मंच से जाली टोपी 786 ये सब बातें कह रहे हैं, तो आप भी तो सीधा कम्युनल बातें। हम उनसे कहते हैं कि यही जो साइकिल दबाने से तलवार से त्योहार मनता था, उनको छूट हुआ करता था, उन्माद कराया जाता था, संरक्षण दिया जाता था, और जैसे इन लोगों ने कमल दबा दिया या भोजन भरी थाली दबा दिया, कप प्लेट दबा दिया, तो अब वो त्योहार तलवार से नहीं व्यवहार से मनता है। तो मुसलमान भी खुश है ना व्यवहार से, उसका भी रोजगार चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान तो ज्यादा गरीब हो गए, तो काहे दबाने जाएगा उनका बटन, वो व्यवहार से मुसलमान भी रहना चाहता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि गोरखपुर हो, संत कबीर नगर हो, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने निषाद और बिंद इसी बिरादरी को उतारा है, आपके बेटे के खिलाफ भी उतारा है। आपको लग रहा है कि चुनौती इस बार आपके लिए बड़ी? तो चुनौती तो स्वीकार की जाती है ना, हम लोग तो चुनाव नहीं चुनौती स्वीकार करते हैं। और आज के दिन में हम नाव वाले थे, अब चुनाव वाले हो गए। और चुनाव वाले जब हो गए तो साइकिल पंचर हो गए, हाथी गायब हो गए, पंजा हाथ लड़े। देखिए 2017 में आए तो सपा और कांग्रेस साफ हो गए, मतलब पंजा और हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। ये चाहते हैं, इनके मन में है कि निषाद टूटेंगे, निषाद पार्टी खत्म होगी, तब जाके हम निषाद हमको देंगे वोट, इसीलिए वो निषादों को ला रहे हैं। भाई विशंबर जी जब आवाज उठाते थे तो सपा के सांसद भाग जाते थे, तब इन लोगों पर निषाद, जब ये ताकत में थे, पावर में थे, तब जीतने वाले थे, तब निषाद को टिकट नहीं दे रहे थे। जब अब हारने लग रहे हैं, हार के खत्म मरने का टाइम आ गया तो निषाद याद आ रहा है। निषाद समझ गया है उनके बाकायदा नहीं आना। आपके बेटे का चुनाव कैसा है? संत कबीर नगर में आपके बेटे के खिलाफ कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी है और आपके बिरादरी के भी कैंडिडेट वहां उतारे गए हैं, पप्पू निषाद, तो आपके उसमें भी बंटवारा? अभी हमारे समाज में मतलब अशिक्षित लोग भी अब होशियार हो गए हैं, मतलब जिनको हम अशिक्षित कहते हैं तो वो भी होशियार हो गए हैं। अब होशियार हो गए हैं कि साइकिल की सरकार आने वाली नहीं है, साइकिल दूर दूर कहीं नजर नहीं आ रही। और हम योग प्रत्याशी देखते हैं, तो प्रवीण निषाद योग प्रत्याशी हैं, हम उनकी वकालत करते हैं मोदी अमित शाह तक। और जिस प्रत्याशी को सपा ने लड़ाया था, कभी मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने उसको बगल में फोटो भी नहीं खिंचाया और खुद ही उनको अयोग कर दिया। मंत्री बनाया था, एक बार जिताया था, खुद ही टिकट काट के अयोग कर दिया था। तो उनकी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खुद ही अयोग कर रखा हो और हमसे फिर निषादों को आपस में बांटने के लिए, तो वहाँ एक नारा चला था कि भाई भाई में बैर नहीं और साइकिल की कोई खैर नहीं, तो इसलिए सारे निषाद ने वोट हमें दिया। चलिए, आखिरी सवाल है सर, आप अनुप्रिया पटेल के प्रचार में आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि, या बीजेपी का दावा है कि 370 पार, 400 पार, ईमानदारी से आपको क्या लग रहा है, लड़ाई कैसी? देखो, इसलिए कि पिछले बार 325 सीटें पहले जाई थी और 70-72 सीटें सेकंड पोजीशन थे, और जिसकी वजह से सेकंड थे, जैसे राजभर भैया थे, आरएलडी थी, अलग अलग थी, और वो सारे लोग जब साथ में आ गए हैं तो 325 और वो 72 ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे पिछले बार हम 2019 में मैंने बताया था ना कि हाथी लाठी 786 एक हो गई थी, फिर भी 2019 में मोदी के साथ 18% निषाद खड़े हो गए, जीते थे। तो अभी तो मैं 23 दिन पहले आया था, अभी तो मैं लंबे समय से हूँ और निश्चित रूप से हर सीट 400 पार। हाथ में जो संविधान की कॉपी लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी, वो सारे लोग संविधान के सहारे एक विशेष वर्ग को खुश करना चाहते हैं और हम उस संविधान में सभी लोगों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये दोनों में अंतर है। आप लोग जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे और जनता होशियार हो गई है। बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू।
तो हमारे साथ थे संजय निषाद, और संजय निषाद ने सभाएं की हैं यहाँ पर। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो बड़ी तादाद में इस गांव में लोग जमा हैं, और ये वो गांव है जिसके बारे में माना जाता है कि ये बिंद और निषाद बहुल है। देखना है कि ये चुनाव, जिसे कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है, ये किस करवट बैठता है। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, मिर्जापुर।